की सुर्खियों पर। काशीडीह में एक कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। सर्किट हाउस गोलचक्कर के पास एक बोलेरो और होंडा सिटी में हुई भिड़ंत, हादसे में कोई हताहत नहीं। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में कोल्हान के जंगल से नक्सलियों का डंप हुआ बरामद। गोलबुरी थाना अंतर्गत काशीडीह में स्विफ्ट डिजायर कार ने एक 2 व्हीलर बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। काशीडीह में कार बैक करने के दौरान 2 व्हीलर में टक्कर लग गई। उसी दौरान 2 लोगों ने उनकी गाड़ी को हाथ से तोड़ने का प्रयास किया, फिर उस कार चालक के साथ बकझक हुई। कुछ देर के बाद वह कुछ साथियों के साथ पहुंचा और कार चालक की पिटाई कर दी। यह मामला गोलमुरी थाना तक पहुंच गया है। हम लोग आ रहे थे वहाँ से इसका मेडिकल करा के, ठीक है ना, भाई का हम लोग आ रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ही आपका कांसेडी है ना, वहाँ पर ही आए और वो गाड़ी रुकवाया हम लोग का। तो गाड़ी पार हो रहा था, हम लोग स्कूटी से था, वो लोग कार से था, तो बैक किया तो मेरे को गाली उली देने लगा इसको। तो लोग बोला कि ये बोला उसको कि भाई ठीक है हम लोग जा रहे हैं भाई, हम लोग पीछे कर ले रहे गाड़ी। तो वो लोग उसी में झगड़ा उड़ा के हम इसके पास गए तो पीछे से पत्थर मारा मेरे सर में, गाड़ी चढ़ा दिया, पत्थर उतर चला दिया, गाड़ी बैक करते हुए गाड़ी चढ़ा दिया। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 2 ही जानते हैं। कौन सी गाड़ी में थे? हम लोग अपने स्कूटी में थे, जुपिटर स्कूटी में थे। वो लोग कौन गाड़ी में था? वो लोग स्विफ्ट डिजायर में था। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस गोलचक्कर के समीप बोलेरो और होंडा सिटी कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद बोलेरो बीच सड़क पर ही पलट गया। बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार स्टेशन से रांची की ओर जा रहा था, जबकि होंडा सिटी सवार टाटा स्टील के अधिकारी हैं जो ड्यूटी जा रहे थे। इसी दौरान सर्किट हाउस गोलचक्कर के समीप दोनों के बीच सीधी टक्कर हो गई। सूचना मिलते ही बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया और राहत एवं बचाव के कार्य में जुट गई। घटना के बाद सड़क पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि घटना में बोलेरो सवार लोगों को हल्की फुल्की चोटें जरूर आई हैं, मगर किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि बोलेरो में एक महिला भी सवार थी। तो सोनारी तरफ से ये गाड़ी आ रही थी, गाड़ी है, और वो एक तो बोलेरो वो आ रही थी रेलवे स्टेशन तरफ से, स्पीड में थी दोनों होगा, तब एक्सीडेंट हो गया। हम लोग को सूचना मिला तुरंत आए, घायल नहीं हुआ। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले में चलाए जा रहे अभियान के दौरान कोल्हान के जंगल से नक्सलियों का डंप बरामद हुआ है। नक्सलियों के डंप से बड़ी संख्या में हथियार और गोलियां बरामद हुई है। इसके अलावा वायरलेस सेट, नक्सली कपड़ा, बैटरी और एम्युनिशन पाउच बरामद हुआ है। यह बरामदगी जिले के टोंटो थाना क्षेत्र से हुई है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई महीनों से इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। यहां नक्सलियों के शीर्ष नेताओं के भ्रमणशील होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान टोटो थाना क्षेत्र के सारजोम बुरु जंगल में नक्सलियों का डंप मिला। नक्सलियों के डंप में से अमेरिकी हथियार M16 भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह आधुनिकतम घातक हथियारों में से एक है, जिसकी बरामदगी एक बड़ी उपलब्धि है। यह है कि एक M16 राइफल, साथ ही साथ 303 राइफल, 315 राइफल और एक एयर गन बरामद किया गया है और लगभग 500 से ज़्यादा जिंदा कारतूस और नक्सली के यूनिफॉर्म में यूज़ किए जाने वाले कपड़े भी, जो बिल्कुल नए कपड़े प्रोक्योर किए हुए, लगभग 1.5 से 2 वर्ष पुराना हम लोग को लग रहा है कि ये कपड़े प्रोक्योर करके उन लोगों ने रखे थे, वो बरामद किया गया है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन के लिए जो वायरलेस सेट ये लोग यूज़ करते हैं, उसकी कुछ बैटरी और अन्य जो दैनिक उपयोगी सामग्री है, ये यहाँ से बरामद की गई। झारखंड सरकार अपनी विफलता को केंद्र पर डालती है, ना योजना का अनुपालन करती है, ना योजना की राशि को खर्च कर पाती है। ये बातें आज चैम्बर भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी ने कही। उन्होंने कहा कि मैं संयुक्त झारखंड और बिहार का विधायक रहा, इसे मैं अपना राज्य मानता हूं। झारखंड में धनराशि का अभाव हमें समझ में नहीं आता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 1.5 लाख करोड़ 50 साल के लिए बिना किसी सूद के राज्य को दे रहे हैं। झारखंड सरकार इसका लाभ ले सकती है। उन्होंने जल जीवन मिशन की चर्चा करते हुए बताया कि 74,000 करोड़ की यह योजना है। झारखंड में मात्र
54.65% ही जल नल के माध्यम से घर तक पहुंचा है। झारखंड सरकार अपना अंशदान देकर इसे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल से जल पहुंचा सकती है। यह भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में हवाई अड्डा बनना चाहिए। राज्य सरकार की सहमति और जमीन देने पर यह काम तुरंत केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने कई विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा भी की। झारखंड के सभी नागरिकों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने स्थान दिया, एक कार्यक्रम आयोजन किया, एक गोष्ठी आयोजन किया और बहुत ही विस्तार से बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। उनका भी विशेष रूप से आभार। अध्यक्ष जी और काले साहब, प्रवक्ता साहब, मोदी जी और राजीव जी और कई सारे हमारे मित्र यहाँ उपस्थित हैं और देश के प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व में देश की सरकार तीसरी बार लगातार उनके नेतृत्व में और कई सारी योजनाओं जिनकी पृष्ठभूमि 2014 में रखी गई, उनका स्वरूप और आकार बढ़ा करके अथवा नई योजनाओं के साथ भारतवर्ष में इस बार 50 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो पिछले बार 48 लाख करोड़ था और उसे बढ़ा करके 2 लाख करोड़ का आंकड़ा। बुधवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर चांडिल प्रखंड के तामुलिया पंचायत अंतर्गत डोबो गांव के टोला हुचुकडी में शंभुनाथ महतो द्वारा आयोजित शिव पूजा को लेकर 301 महिलाओं द्वारा दुमुहानी संगम तट से जल भरकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में तामुलिया, कपाली, डोबो, कमारगोड़ा, सोनारी, रापचा सहित कई गाँव की महिलाएं एवं कुंवारी कन्याओं ने सम्मिलित होकर कलश में जल लाकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पण किया। वहीं पूजा में लगे पुरोहित ने बताया कि किसी भी पूजा में कलश का विशेष महत्व रहता है। यही कारण है कि कोई भी पूजा पाठ प्रारंभ करने से पूर्व नदी से कलश में भरकर जल लाया जाता है और वही पूजा के दौरान प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलशों की स्थापना की जाती है। महाशिवरात्रि में सभी भक्तगण अपने प्रिय देव आदिदेव महादेव और माता पार्वती की उपासना में लीन रहते हैं। माना जाता है कि इस दिन उपवास रहकर भगवान की उपासना करने से परम वैभव की प्राप्ति होती है। वहीं पूजा में शामिल होने पहुंचे श्रद्धालु भरत चंद्र महतो ने बताया कि सन 1885 से उक्त स्थल पर पूजा के मुख्य आयोजक जितेंद्र महतो के पिता शंभुनाथ महतो करते आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त मंदिर नहीं हुआ करता था, पेड़ के नीचे ही पूजा अर्चना की जाती थी। समय के साथ परिवर्तन हुआ और सन 2018 में मंदिर बनकर तैयार हुआ। तब से महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं द्वारा कलश यात्रा के माध्यम से जल लाकर शिव जी को अर्पण करने के साथ पूजा आरंभ होती है, जो अगले दिन हवन के साथ संपन्न होती है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की जाती है। ये पूजा लगभग 1985 से शुरू हुआ था। सामने एक जहाँ मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के एकदम बीचों बीच एक बहुत बड़ा पीपल पेड़ था। उस पेड़ के नीचे डोबो निवासी शंभुनाथ महतो, जिनका पुत्र जितेंद्र महतो है, उन्होंने 1985 से ही पूजा करते हुए आ रहा था। उनका एक मनोवांछा था, उनका एक इच्छा था, उनका एक दिल में जगह बना लिया था कि हमको एक भव्य शिव मंदिर बनाना है और शिव मंदिर बना करके उसमें कलश यात्रा भी लाने का उनका एक इरादा था। हालांकि शंभुनाथ महतो जो है, उनका उम्र हो जाने के कारण उनका पुत्र जितेंद्र महतो के द्वारा एक भव्य शिव मंदिर 2019 से पहले स्थापित हुआ और 2019 से ही ये कलश यात्रा और शिव पूजन शुरू हुआ। DSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस के तत्वावधान में स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए एक साइंस प्रदर्शनी के साथ ट्रेनिंग कैंप का भी आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषय हेतु कई प्रकार की प्रैक्टिकल चीजों को समझ पाएंगे। इस कैंप का आयोजन DSM के साझेदारी में हैदराबाद की कंपनी मायरस एकेडमी ने किया था। मायरस एकेडमी के फाउंडर डॉक्टर मनीष झा ने बताया कि मायरस कंपनी बच्चों में विज्ञान के प्रति ट्रेनिंग देकर अलग अलग स्किल पैदा करती है, जिसके माध्यम से बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री के विषय में आसानी से समझ पाते हैं। उन्होंने कहा कि DSM स्कूल का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे साथ टाई अप कर इस प्रदर्शनी और इस स्किल ट्रेनिंग को रखा, जिसमें छात्र छात्राएं बहुत उत्साह से भाग ले रहे हैं। हम लोग इन बच्चों के साथ बहुत सारा प्रोजेक्ट किए और ये प्रोजेक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रोजेक्ट से फिजिक्स की लर्निंग, केमिस्ट्री की लर्निंग, साइंस की लर्निंग मिलती है, उससे प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता है
और चाहे वो बच्चे इंजीनियर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, लॉयर बनना चाहें, जो भी जिस भी फील्ड में आगे करना चाहें, बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और ये सारा प्रोजेक्ट ये सारे स्किल को डेवलप करता है और इसी के लिए इसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हम लोग हैदराबाद से हैं। हमारी कंपनी का नाम मायराज एकेडमी है, जैसा आप पीछे देख सकते हैं। मायराज एकेडमी इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट स्किल डेवलपमेंट कंपनी है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेनर देंगे, हम लोग यहाँ पे लैब सेटअप हमने किया है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे और ये पूरा करिकुलम इम्बेडेड रहेगा। और हमारी जो कंपनी है ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी भी है जो 22 कंट्रीज में काम करती है। और DSM एक्सेलेंस का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और हम लोगों ने यहाँ पे जमशेदपुर में इनके साथ टाइप किया है। मैं बहुत बड़ा आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रिंसिपल मैडम जो उन्होंने इस चीज़ को समझा। बहुत सारे स्कूल इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, बट DSM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस ने इस चीज़ों को समझा और प्रिंसिपल मैडम के गाइडेंस के अंदर इस स्किल को आगे हम लोग लेकर के जाएंगे और आगे और स्किल्स भी हम लोग ऐड करेंगे फ्यूचर में। महाशिवरात्रि पर शहर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने लायक है। सुबह से भक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर मन्नतें मांग रहे हैं। कचहरी बाबा मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसी मान्यता है कि कचहरी बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा के दरबार में भक्त का उल्लास देखने लायक है। हालांकि मंदिर समिति की ओर से सभी साफ सफाई के साथ पूजा अर्चना की विशेष व्यवस्था की गई है। सुबह से लोग जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं इस मौके पर महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया है। शिवरात्रि के शुभ अवसर पे आज हमारे जितने लोग फास्टिंग में हैं उनके लिए साबूदाना का हम भोग बना रहे। करीब 1000 आदमी का भोग का आयोजन किया गया है और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए दिक्कत ना हो मंदिर में साफ सफाई से लेके और जो लोग पूजा के लिए उनको साइड करके ताकि और भी लोग आए और पूजा पाठ करें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।